आकृति ग्रुप के डायरेक्टर हेमंत सोनी के द्वारा मिसरोद रोड पर करीब 100 एकड़ में आकृति एक्वा सिटी के नाम से एक नया प्रोजेक्ट 2009 में लाए थे। 2013 में बुकिंग के बाद मकान बनाकर 2017 में प्रेजेंटेशन देना था, पर बिल्डर के द्वारा बुकिंग करने के बाद लोगों को मकान नहीं दिए गए और जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। करीब 100 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में 1200 डुप्लीकेट्स और 500 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने थे, पर बुकिंग के बाद बिल्डर की नीयत बिगड़ गई और उसने लोगों का पैसा हड़प लिया, जिसकी शिकायत व बुकिंग कराने वालों ने रेरा में लोकायुक्त सहित तमाम एजेंसी के अलावा सरकार को भी की। इस मामले में विभिन्न जांच एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। मामला कोर्ट में लंबित था। फिलहाल बिल्डर द्वारा खुद को दिवालिया घोषित करवा दिया गया है। फिलहाल जिन लोगों ने ये पैसा निवेश किया था उनमें से कुछ ने तो मकान हासिल कर लिए हैं, पर अधिकांश लोग अभी भी इंतजार में हैं कि या तो उनका पैसा मिल जाए या उनको मकान का स्वामित्व मिल जाए। करीब 120 परिवार फिलहाल यहाँ रहते हैं, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं जिनमें बिजली, पानी, सुरक्षा की है वह नहीं मिल पा रही है, जिससे वह परेशान है और उनको इंतजार है कि कोई भी या तो बिल्डर ये काम पूरा करे या कोई जांच एजेंसी इसे अपने हाथ में लेकर उनको उनका हक दिला सके। जो रहवासी लोग हैं यहाँ पर, अभी हमारी जो प्रमुख समस्या ये है कि यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन है वो कनेक्शन AG8 के नाम से है। हम लोग तमाम एजेंसियों के पास मिले हैं, नियामक आयोग, विद्युत नियामक आयोग से हमने मुलाकात की, रेरा से हमने मुलाकात की, MPV के हमारे जो MD साहब हैं उनसे मुलाकात की, कई जगह से हम लोगों ने बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस परिस्थिति में हम इंडिविजुअल कनेक्शन किसी को नहीं दे सकते, तो जो भी कनेक्शन यहाँ उनका है वो दिया जाए। पहली हमारी मुख्य मांग ये है। साफ सफाई के लिए हम लोगों ने नगर निगम से बात की है, तो कम से कम साफ सफाई का मुद्दा भी सॉल्व हुआ है, वो लगाते हैं। सुरक्षा का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें जो यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थे अनिल गोयल साहब, उन्होंने 3-4 महीने हमको सुविधा दी। उसके बाद उन्होंने यहाँ सिक्योरिटी की सुविधा हटा दी है, कह के कि भाई हमारे पास एनक्लेट का स्टे लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास कोई फंड नहीं है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इसलिए हम सुरक्षा की सुविधा नहीं दे सकते। इस संबंध में हम लोगों ने हेमंत सोनी जी से ही बात की, उन्होंने भी अपनी असमर्थता जाहिर की कि नहीं भाई, हम सुरक्षा के लिए हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, हमारे सारे अकाउंट रेरा ने फ्रीज किए हुए हैं। रेरा से भी हम लोगों ने संबंध में बात की। रेरा का कहना यह है कि नहीं भाई, हमने तो केवल एस्क्रो अकाउंट फ्रीज किया है, हेमंत सोनी जी का बाकी वो करें, लेकिन आज तक हमारे पास जो समस्या है सुरक्षा की वो नहीं हो पा रही है। पानी बिजली की समस्या भी, हर महीने किसी तरह बिजली आ रही है, लेकिन किसी भी दिन यहाँ कनेक्शन कट सकता है, क्योंकि यहाँ का जो टैरिफ है वो यहाँ का कॉमर्शियल टैरिफ से लोग चार्ज कर रहे हैं। हमारा निवेदन है सभी अथॉरिटियों से कि भाई आप इसको डोमेस्टिक टैरिफ से करें, तो इससे जाके रहवासी संघ कम से कम बिजली का पैसा दे पाएं, क्योंकि अभी बहुत सारा गैप है। 4-5 लाख रुपए हमारे प्रोजेक्ट्स का बिल आता है और हमारा कलेक्शन यहाँ डोमेस्टिक यूज 1 लाख रुपए का। 4 लाख का जो गैप है वो हमें कहीं ना कहीं से भरपाई कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए सरकार से यही अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। पानी, बिजली और सुरक्षा की मेन समस्या है, तो उसको किसी तरह दूर करें। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? कम से कम 130 से 140 परिवार रहते हैं जी। ये प्रोजेक्ट करीबन 100 एकड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है जी। जब आपने यहाँ के वो जो हेमंत सोनी, उनसे आपने लोगों ने बात जी की जी, तो क्या उनकी तरफ से क्या जवाब है? उनकी तरफ से ये जवाब है कि सर मामला अभी सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, हमारी पोजीशन सस्पेंडेड डायरेक्टर की है, तो हम इसमें आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन अधिकांश लोगों ने अपना पैसा तो यहाँ अपनी मतलब जीवन की कमाई तो इन्वेस्ट की है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल उनको अपना मकान मिलना चाहिए। कोई भी एजेंसी कराए, चाहे रेरा ने अगर इस पे स्टे लगाया हुआ है, रेरा ने इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया हो, तो कोई ना कोई योजना उन्होंने बना रखी होगी, वो योजना वो डिस्क्लोज करें कि भाई हम इस तरह से 1.5 साल से यहाँ पर एक भी पोजीशन नहीं हुआ है कि भाई हम ऐसा करके आप लोगों को मकान दिलवाएंगे। कोई योजना बनाए, चाहे सरकारी एजेंसी से इसका निर्माण करवाएं, चाहे AG8 से हेमंत सोनी से कराएं, चाहे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से करवाएं, किसी से भी कराएं। निर्माण कार्य तो चालू रखना चाहिए, पोजीशन का काम चालू रखना चाहिए। भाई स्टे आपने लिया है, स्टे पीरियड में आप कोर्ट से, जिसने भी लिया हो, आप निवेदन करें कोर्ट से कि भाई हम इस स्टे पीरियड में लोग हैं उनको पोजीशन तो दें कम से कम, ताकि लोग अपना रह के बसें। कई रिटायर्ड लोग हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारे बगल में एक मकान है, बेचारे वो रिटायर्ड इस महीने मार्च में हो गए, उनको मकान का पोजीशन नहीं मिला, वो किराए का मकान ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कम से कम 200-300 लोग ऐसे हैं जिनको कहीं कोई सुविधा नहीं, बैंक की किस्त दे रहे हैं, फाइनेंस लिया हुआ है, किराए से रह रहे हैं, उसका किराया उनको देना है। तो यही अनुरोध है कि सर जो भी एजेंसी है, जो भी है, चाहे हेमंत सोनी है, कम से कम लोगों को पोजीशन दिलाए, और जो डिले हुआ है उसका जो भी कंपनसेशन रेरा दे रही है वो रेरा अपना कंपनसेशन दिलवाए। वो भी नहीं हो रहा। रेरा ने आदेश कर रखे हैं कि साहब ये 7,000 रुपये महीने किराया दिलवाएंगे, लेकिन अब कुछ उसका भी कुछ नहीं हुआ, किसी आदमी को कंपनसेशन नहीं दिया। स्ट्रक्चर करीबन सर यहाँ स्ट्रक्चर तो पूरा 1200 डुप्लेक्स का स्ट्रक्चर खड़ा है, करीबन 300 फ्लैट का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जी जी।
स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और कंस्ट्रक्शन भी 70 से लेके और 90% है। 1200 डुप्लेक्स का प्रोजेक्ट है ये और 600 फ्लैट बनना है, उसमें 300 फ्लैट की 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग तैयार है, बाकी अभी बनने को। तो नहीं लगता होगा कि जो आपका बिल्डर है और सरकारी एजेंसियां उनकी कोई साठगांठ भी हो सकती नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें इसका कोई तथ्य हमारे सामने हमारे प्रकाश में नहीं है। हमने ऐसा कोई हमारी मतलब कहना चाहिए अथॉरिटी भी हमारी नहीं है कि हम कहीं ऐसे इस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर पाएं। जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है तो उनको उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि अगर कोई पैसा लेके भागा है, किसी ने पैसा खाया है तो वो सार्वजनिक करें अपने माध्यम से कि भाई हमने ये पैसा पकड़ा है, हमने इतनी बेनामी संपत्तियां पकड़ी हैं, तो वो पब्लिक को बताएं या जो होम बायर्स हैं उनको बताएं कि भाई हमने ये पकड़ा है, हम ये करने जा रहे हैं। कुछ तो योजना बताएं। जो भी सरकारी एजेंसी के अगेंस्ट में विभिन्न माध्यमों से कंप्लेंट्स हुई हैं तो वो बताने कष्ट करें अपना। 1200 डुप्लेक्स और 300 फ्लैट 600 500 फ्लैट का। इसके अलावा और कितने बनने का यहाँ था? देखिए ये तो ये एक्वा सिटी का इतने ही का ही हमको आइडिया है और इतना ही हमारे जो जितना प्लान में है उतना ही हम लोग को हमारी जानकारी के अनुसार मुझे मालूम है। सुरेंद्र सिंह परिहार। राजधानी भोपाल में मिसरौद रोड पर आकृति एक्वा सिटी कॉलोनी है। लगभग 100 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं हम उसी कॉलोनी में इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो बिल्डर है हेमंत सोनी, उसने इसको 2009 में लगभग 14 साल पहले इसको लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद कुछ एक मकान तो बना। बाद में इस बिल्डर ने अपने आप को कुछ साल पहले दिवालिया घोषित कर दिया। इसको दिवालिया घोषित कर दिया, इसने सरेंडर कर दिया। ऐसे में बताया जा रहा है कि लगभग 500 फ्लैट इसमें बनाए जाए तो लगभग 1200 डुप्लेक्स इसमें बनाए जाए थे, जिनमें से कुछ एक तो बन पाए और लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इसमें लगा दिया है। लेकिन उसके बाद जब इस बिल्डर ने सरेंडर कर दिया तो लोगों का जो लाखों रुपए हैं उसमें बर्बाद हो गए। लोगों को उनका पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ एक लोगों ने लड़ाई झगड़े करके पोजीशन तो ले लिया है, लेकिन अधिकांश मकान खाली पड़े हैं, उन्हें पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। इनके रेरा में सहित कोर्ट में भी इनके मामले दर्ज हो। निश्चित तौर पर कहेंगे कि लोग अब लगभग 14 साल से अपने मकान पाने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको मकान नहीं मिल पा रहे। फिलहाल देखना होगा कि जो विभिन्न एजेंसियां हैं इनको क्या न्याय दिला पाती हैं। इन कॉलोनी वासियों ने यहाँ पर ईडी में, लोकायुक्त में तमाम जगह शिकायतें की है, मुख्यमंत्री को शिकायत की है, उसके बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि क्या बिल्डर इनको पोजीशन देता है या फिर कोई एजेंसी इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेके यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने मकान बुक करा है उनको मकान दिला पाती है। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अधवरियो। फिलहाल हमारी टीम ने जब इस पूरे इलाके का मुआयना किया तो देखा कि उस कॉलोनी में अधिकांश मकान जो करीब 14 से 15 साल पुराने हो गए हैं वह खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा हो पाएगा और लोगों को उनका मकान मिल पाएगा या नहीं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। हेमंत सोनी बिल्डर, जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये वही बिल्डर है जो आजकल चर्चाओं में है, जो अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाह रहा है। आज हम एक ऐसी जगह पर आए, मिसरौद के पास में इनकी एक कॉलोनी जो इन्होंने बनाई है, जिसको 2009 में लॉन्च किया था। यहाँ पर कम से कम देखा जाए तो यह 100 एकड़ में फैला हुआ एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर 1200 डुप्लेक्स और कम से कम 500 से 600 फ्लैट्स बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ उसको किसी प्रकार, यहाँ के रह रहे लोगों को किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि हेमंत सोनी अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहिए। दिवालिया घोषित करने पर यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी बेकार पड़ी हुई है। यहाँ के लोग इतने परेशान है कि ना तो उनको पानी मिल पा रहा है, ना बिजली मिल पा रही है। और रेरा ने भी इनको यहाँ पर स्टे लगा दिया गया है, क्योंकि ये वो प्रकार की सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो यहाँ पर लोगों को चाहिए। यहाँ के लोग सभी प्रकार से सरकार से मिलना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आगे अपन लोगों को ये देखना है क्या सरकार, यहाँ की कोई भी एजेंसी क्या यहाँ के लोगों के साथ न्याय करेगी। कैमरामैन हनीफ खान के साथ लक्ष्मण सिंह राजपूत, तांडव न्यूज, भोपाल।